नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हमें दिया हुआ है I इक्वल टू इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स। हम इस इंटीग्रल को दूसरे फॉर्म में बदलना चाहते हैं। इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को किसी दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में बदलकर, मतलब ये हुआ कि यहाँ हम x है तो इस इंटीग्रल को किसी दूसरे वेरिएबल के रूप में लिखना चाहते हैं। तो कैसे लिखेंगे? तो मान लीजिए कि हम लोग इस x को कोई एक gt के रूप में इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। x को gt के रूप में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि वी सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू जी टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो dx बाई डी टी हमको g का डिफ्रेंशिएशन दे देता है g डैश टी। अब dx को हम लोग लिख सकते हैं g डैश टी और डी टी। हमने सब्स्टिट्यूट किया x इक्वल टू जी टी, x को टी के साथ डिफ्रेंशिएट किया, dx बाई डी टी इक्वल टू जी डैश टी। अब dx को g डैश टी डी टी हम लोगों ने लिख दिया। तो अब ये इंटीग्रेशन कैसे बदला देखिए। I इक्वल टू इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, हम लोगों ने x के जगह जी टी लिखा है तो f जी टी लिख देंगे। x के जगह ही हम लोगों ने कुछ अंतर नहीं किया है। अब dx के जगह हम लोग g डैश टी डी टी। इस रूप में हम लोगों ने जो इस इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स को बदला है, इस रूप में इसे ही इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करते हैं। इसे ही हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो चलिए, अब ये तो थ्योरी हो गया, लेकिन मैथमेटिक्स में थ्योरी के बाद यदि सवाल नहीं बनाया तो कुछ नहीं समझा हम लोगों ने। तो चलिए इस पे एक सवाल करके देखते हैं। तो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 5 एनसीईआरटी में है। इसका पहला पार्ट है, हमको कहा हुआ है कि साइन एम एक्स डी एक्स को कीजिए आप इंटीग्रेट। तो क्या हम लोग कर सकते हैं? एक बार वीडियो पॉज करके देखिए कि क्या हम लोग कर सकते हैं कि नहीं, फिर मैं बताता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कर लिए होंगे। बहुत आसान सवाल, पहला सवाल है। तो चलिए देखते हैं। तो इंटीग्रल साइन एम एक्स डी एक्स हमको कह रहा है, तो हम इस एम एक्स को टी पुट करके देखते हैं। पुट एम एक्स इक्वल टू टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट यदि कीजिएगा तो क्या आएगा? डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू एम आएगा। यहाँ पे m और एम एक्स को भी x के साथ डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो m ही आएगा, x का 1 होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो dt को हम लोग लिख सकते हैं, dt बाई एम को लिख सकते हैं हम लोग dx को क्या लिख सकते हैं? dt बाई एम लिख सकते हैं। चलिए, तो ये मेरा I हुआ। इसको हम लोग mx को क्या पुट किए हैं? t, तो यहाँ साइन t लिख देंगे। और dx को क्या लिख सकते हैं? dx को यहाँ से हम लोग dt बाई एम लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं dt बाई एम। अब ये 1 बाई एम बाहर लीजिए, इंटीग्रल साइन टी डी टी। क्या इसको निकालना हम लोग जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। साइन का होता है माइनस कॉस, तो आंसर आ गया माइनस कॉस टी बाई एम प्लस सी। अब यहाँ टी के जगह एम एक्स लिख दीजिए, क्योंकि हम लोगों ने पुट किया है और क्वेश्चन तो एम एक्स में है। तो आंसर हो गया माइनस कॉस एम एक्स बाई एम प्लस सी। कितना आसान है ये! क्या ये भारी है? बिल्कुल भारी नहीं है। तो एक और सवाल करते हैं। चलिए, दूसरा सवाल हमको कह रहा है कि इंटीग्रल आई इक्वल टू इंटीग्रल 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इस पे सोचिए कि क्या कर सकते हैं। इसमें हमको बोल रहा है 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। पॉज करके एक बार बनाइए। उम्मीद करता हूँ कि बना लिए होइएगा। आसान है। यहाँ पे ये देखिए कि इसको यदि हम पुट करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या 2x dx आ रहा है। यदि इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम t पुट करते हैं और उसके बाद ऐसे ही डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन 2x dx आता ही है। चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए, पुट t इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो dt बाई डी एक्स इक्वल टू 2x, और 1 का तो 0 होता है। अब dt को लिख सकते हैं
2x dx। क्या यहाँ 2x dx है? बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ 2x dx की जगह dt आ जाएगा और साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह साइन t dt आ जाएगा। अब साइन t dt तो निकालना हम लोग जानते ही हैं, माइनस कॉस टी प्लस सी। अब t के जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख देंगे, तो i इक्वल टू हमें आ गया माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं और आगे और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए, मैथमेटिक्स पढ़ते रहिए। धन्यवाद।